नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, हमारा भारतीय संविधान। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक दस्तावेज जो 1950 में लिखा गया था, वो आज 21वीं सदी के भारत जैसे विशाल और बदलते देश को कैसे चला सकता है। मतलब, क्या 70 साल से भी ज्यादा पुराना ये संविधान आज भी उतना ही प्रासंगिक है? इसी सवाल का जवाब हम आज ढूंढेंगे। हम देखेंगे कि आखिर संविधान में बदलाव की जरूरत पड़ती क्यों है, ये बदलाव होते कैसे हैं, और कौन है जो इसकी मूल आत्मा की रक्षा करता है। और आखिर में हम ये समझेंगे कि वो क्या है जो हमारे संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाता है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यहां बात होगी एक बहुत ही जरूरी संतुलन की। देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों के सामने एक बड़ी चुनौती थी। अगर वो संविधान को बहुत ज्यादा कठोर बना देते तो वो समय के साथ टूट जाता, अप्रासंगिक हो जाता। और अगर बहुत ज्यादा लचीला बना देते तो फिर स्थिरता ही नहीं रहती। कोई भी सरकार उसे अपने राजनीतिक फायदे के लिए आसानी से बदल देती। और इसीलिए उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला, एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो मजबूत भी हो और जरूरत पड़ने पर बदल भी सके। यही भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खूबी है। तो सवाल ये है कि ये संतुलन असल में काम कैसे करता है। चलिए अब ये समझते हैं कि संविधान में बदलाव यानी संशोधन करने की प्रक्रिया क्या है। और ये कोई थ्योरी नहीं है। देखिए, अब तक हमारे संविधान में 100 से भी ज्यादा बार संशोधन हो चुके हैं। ये आंकड़ा खुद बताता है कि हमारा संविधान समय के साथ लगातार बदलता और विकसित होता रहा है। पर मजे की बात यह है कि हर संशोधन एक ही तरीके से नहीं होता। असल में 3 अलग-अलग तरीके हैं। कुछ बदलाव, जैसे नए राज्य बनाना, संसद में साधारण बहुमत से हो जाते हैं। वहीं मौलिक अधिकारों जैसे जरूरी मामलों के लिए विशेष बहुमत चाहिए होता है, जो थोड़ा मुश्किल है। और फिर कुछ ऐसे बदलाव हैं जो देश के संघीय ढांचे पर असर डालते हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव। इनके लिए संसद में विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की सहमति भी जरूरी होती है। मतलब, जितना बड़ा बदलाव उतनी ही मुश्किल प्रक्रिया। और अगर हम इन संशोधनों को समय के हिसाब से देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, कुछ दशकों में बहुत ज़्यादा संशोधन हुए। ये वो दौर थे जब देश में बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलाव हो रहे थे। ये चार्ट दिखाता है कि हमारा संविधान हमेशा देश की ज़रूरतों के हिसाब से बदलता रहा। ठीक है, बदलाव तो ज़रूरी हैं, लेकिन इतने सारे बदलावों के बीच ये कौन तय करेगा कि संविधान की जो मूल आत्मा है, उसका जो आधार है, वो न बदल जाए? कोई तो होना चाहिए ना जो इस पर नज़र रखे। और यहीं पर आती है हमारी न्यायपालिका, यानी जुडिशरी की भूमिका। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का अंतिम व्याख्याकार माना जाता है। मतलब, उसके पास ये अधिकार है कि वो किसी भी संशोधन की जांच कर सके। और इसकी वजह से संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच हमेशा एक तरह का शक्ति संतुलन बना रहता है। संसद कानून बनाती है, संविधान में संशोधन करती है, और सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि वो संशोधन संविधान के दायरे में हैं या नहीं। ये एक बहुत ही जरूरी चेक एंड बैलेंस है। इससे एक और भी बड़ा और मौलिक सवाल खड़ा होता है। क्या संसद के पास संविधान को बदलने की असीमित शक्ति है, या फिर कुछ ऐसा भी है जिसे संसद छू भी नहीं सकती? ये सवाल सालों तक भारतीय राजनीति और कानून में बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा। और फिर 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसी फैसले से निकला मूल संरचना का सिद्धांत, या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो ये मूल संरचना है क्या? देखिए, इसकी कोई लिखी हुई लिस्ट तो नहीं है, लेकिन अदालत ने समय समय पर बताया है कि इसमें क्या क्या शामिल है। जैसे संविधान की सर्वोच्चता, सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, देश का धर्मनिरपेक्ष चरित्र और शक्तियों का बंटवारा। आसान भाषा में कहें तो ये वो नींव है जिस पर हमारा पूरा संविधान टिका है, और संसद इस नींव को नहीं हिला सकती। तो मतलब साफ है, अंतिम फैसला न्यायपालिका के हाथ में है। ये सिद्धांत हमारी न्यायपालिका को एक तरह से संविधान का गार्डियन या संरक्षक बना देता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी बदलाव संविधान के दिल को ही ना बदल दे। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं और अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज है। इसकी बदलने की क्षमता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, कोई कमजोरी नहीं। ये सब मुमकिन हो पाता है 3 चीजों के शानदार संतुलन से। पहला, इसमें जरूरत के हिसाब से बदलाव के लिए लचीलापन है। दूसरा, इसके मूल सिद्धांतों की रक्षा के लिए इसमें कठोरता भी है।
और तीसरा, इन सब पर नजर रखने के लिए एक मजबूत न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था है। यही वो संतुलन है जो इसे आज भी प्रासंगिक बनाए हुए है। इस बेहतरीन ढांचे ने 70 से भी ज्यादा सालों से देश को एक सूत्र में बांधे रखा है। पर जाते जाते एक सवाल जरूर सोचना चाहिए, भविष्य में ऐसी कौन सी नई चुनौतियां आएंगी जो हमारे संविधान के इस लचीलेपन और मजबूती की परीक्षा लेंगी।